खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में अमिताभ बच्चन है साध्वी सरस्वती। नवंबर माह में आयोजित होने जा रहे विश्व आपदा निवारण महानुष्ठान कार्यक्रम की रूपरेखा के संदर्भ में दिनांक 21 अगस्त को रैजा क्लासिक क्लब लोखंडवाला अंधेरी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य रूप से आमंत्रित सुविख्यात सिने अभिनेता सुरेंद्र पाल ने विश्व कल्याण महानुष्ठान की आयोजिका माननीय साध्वी सरस्वती जी के बारे में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना आपदा में साध्वी जी द्वारा आयोजित होने जा रहे इस अनुष्ठान से जन कल्याण तो होगा ही, समाज विविधताओं से छुटकारा भी पाएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस आयोजन का एक हिस्सा बन पाया। साध्वी सरस्वती और आध्यात्म की दुनिया की अमिताभ बच्चन है, उनकी वाणी में जो तेज है उसे सुनते ही बनता है। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए साध्वी सरस्वती ने नवंबर में आयोजित होने जा रहे महायज्ञ के बारे में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब देते हुए श्रीयंत्र से संबंधित सभी विषयों को रखते हुए श्रीयंत्र की महिमा की व्याख्या की और उनकी महिमा के बारे में बताया। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। नमस्कार, मुंबई में आपका स्वागत है। किस उद्देश्य से आप मुंबई में आपका आगमन हुआ है, क्या हो रहा है? सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज विश्वव्यापी आप सभी जानते हैं जैसा कि 2 वर्षों से कोरोना नाम की महामारी ने लोगों को परेशान कर दिया है। लोग धन से, व्याधि से, शारीरिक रूप से, जान मान से हर प्रकार से हार चुके हैं। और हमारा बचपन से ही संकल्प रहा, मैं 5-7 वर्ष की उम्र से कथा करती हूँ, भागवत कथा, राम कथा, तो हमें एक ही भाव सिखाया गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये भाव से हम हमेशा ओतप्रोत रहते हैं। तो मैंने सोचा इन 2 वर्षों में मैं ऐसा क्या करूं समाज के लिए, ऐसा क्या करूं कल्याण समाज के लिए कि सब लोगों की व्याधियों को कुछ ना कुछ थोड़ा सा राहत दे सकूं। तो विश्व में व्याप है ये समस्या, केवल भारत में ही नहीं है। तो विश्व के कल्याण के लिए हमने ये बात की कि विश्व में पहली बार 5100 श्रीयंत्रों का 11 लाख मंत्रों से महाअनुष्ठान हम रखने जा रहे हैं। लेकिन इस अनुष्ठान की एक विशेषता है कि ये अनुष्ठान केवल किसी एक शहर, एक नगर में नहीं होगा, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और जितनी मेरी समझ है, पहुंच है, बाहर के भी अन्य देशों तक इसे पहुंचाया जाएगा। और ये बहुत ही उत्तम अनुष्ठान लोगों के सौभाग्य के लिए रखा जा रहा है। इस यंत्र से क्या लोगों को फायदा होता है, क्या? जी हाँ, ये माता लक्ष्मी का श्री यंत्र मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। श्री यंत्र जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये बहुत ही छोटा सा इनका मिनिएचर स्वरूप है। इस श्री यंत्र को ही बाहर आप देखेंगे तो 450-500 ग्राम का ये छोटा सा श्री यंत्र अपने आप में है। ये पूरा का पूरा श्री यंत्र आप देखेंगे तो इसके जो पूरे स्टेप बने हुए हैं, एक स्टेप में भी अगर देखा जाए तो त्राटक की क्रिया जो होती है, जो हम लगातार उसमें देखते हैं, तो हमें सिद्धि प्राप्त होती है, मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। वास्तु के लिए ये ऐसा बताया गया कि किसी घर में कोई भी व्याधि है, वास्तु दोष है, भूत प्रेत की समस्या कुछ भी है, इसे रख दिया जाए तो चारों तरफ का आवरण पूरा शुद्ध हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आध्यात्मिक रूप से ये पूरा का पूरा श्री यंत्र जिस घर में भी स्थापित होता है, ब्रह्मांड की सारी सात्विक एनर्जी को ये अपनी ओर आकर्षित करता है और पूरे आवरण में फैलाता है। ये कैसे, क्या लोगों को मतलब आम जनता क्या चाहती है इस यंत्र को लेना या पाना? जी, संपर्क करके सर क्या? देखिए, हमने जब हमारे विषय में ये आया कि हमें ये कार्य करना है तो पूरी टीम ने मिलकर के एक रचना बनाई, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। और उन्होंने ये भी सोचा कि 5100 श्रीयंत्र तो सिर्फ 5100 लोगों तक पहुंच जाएंगे, बाकी के लोगों का क्या होगा। तो हमने एक रचना बनाई कि हमारी जितनी भी कार्यकर्ता देश विदेश में है, प्रांतों में है, जिलों में है, उनसे बैठक की जाए, बातचीत की जाए। वो घर घर जाएंगे, अक्षत लेकर के उनके आएंगे। एक अनुष्ठान पात्र भी हमारा हमने बनाया है, उस अनुष्ठान पात्र में वो अक्षत डाले जाएंगे, उनको भी 11 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित करके लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा। रही बात ये श्रीयंत्र प्राप्त करने की, तो इसमें एक टोल फ्री नंबर हमने दिया हुआ है 9266550404। इस टोल फ्री नंबर पे जो भी कॉल करता है उसे वो सारी जानकारी मिलती है और कार्यक्रम से जुड़ने के लिए समुचित जो जानकारी होती है वो वहाँ प्राप्त होती है। इस हमारी आदरणीय साध्वी सरस्वती जी को मैं प्रणाम करता हूं और उनके इस यंत्र के लिए उनको शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं। और समाज के लिए एक अच्छा कार्य है, लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य है। जबकि एक कोविड जैसी एक भयंकर महामारी ने पूरे देश को, क्या पूरे विश्व को हिला कर रख दिया है,
और ऐसे टाइम में हर आदमी कहीं ना कहीं मुसीबत में है, तकलीफ़ में है और अपनी उस मुसीबत से वो लड़ाई लड़ रहा है। और ऐसे लड़ाई में यदि कोई भगवान का नाम ले या कोई अनुष्ठान ले और उसकी पूजा करे, जैसे हम कहते हैं कि मंदिर में भगवान नहीं होता है, लेकिन ये हमारा विश्वास और हमारी आस्था है जो हमें कहती है कि नहीं, भगवान यहाँ है और भगवान यहाँ प्रकट होगा। तो इसी तरह हमें अगर अपने अनुष्ठान के प्रति भी पूरा विश्वास और श्रद्धा रखें अगर हम, तो हम कहेंगे कि ये यंत्र जो है हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है और इसके हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। और ये हमें एक तरह से कहना चाहिए बहुत सारी तकलीफ़ों और बहुत सारी दुख और मुसीबतों से हमको दूर करता है और हमें लाभ पहुंचा रहा है। तो ये विश्वास और आस्था की बात है और हमें आस्था रखनी चाहिए। ये जो श्री यंत्र है, हाँ, मेरा नाम चिराग सुंदरलाल गुप्ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी में उत्तर भारतीय मोर्चा में कोषाध्यक्ष हूँ, महाराष्ट्र प्रदेश। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा ने इस पूरे कार्यक्रम को पूरा समर्थन दिया है, कंप्लीट सपोर्ट इस कार्यक्रम को दिया है। कल माननीय देवेंद्र जी से भी इस संबंध में मुलाकात होने जा रही है, उनका भी हम मार्गदर्शन लेंगे। जहाँ तक श्रीयंत्र की बात आती है, हम सबको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये एक साइंटिफिक यंत्र है। जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान अधूरा है विज्ञान के बिना। तो ज्ञान और विज्ञान का ये अनोखा मेल है। एक यंत्र होता है, उस यंत्र को कहते हैं टोनोस्कोप। टोनोस्कोप साउंड की वाइब्रेशन को कैच करने का एक यंत्र होता है। जब हम टोनोस्कोप पर सैंड के या नमक के पार्टिकल्स डालते हैं और अलग अलग गीगाहर्ट्ज में उस पर फ्रिक्वेंसी छोड़ी जाती है, तो उसमें अलग अलग डायग्राम्स, मोनोग्राम, वो सब चीज़ें बनती हैं। मगर जब टोनोस्कोप पर ओम बोला जाता है, ओम जब टोनोस्कोप पर बोला जाता है, तो उसमें जो आकृति बनती है वो श्री यंत्र की बनती है। और ये वैज्ञानिकों ने, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध किया, साबित किया, स्टडी किया, रिसर्च किया। इसके लिए धागा है खासतौर पे या फिर कोई वजह से? अब थोड़ा सा अगर मैटर को चेंज करेंगे 1 मिनट के लिए, तो मैं आपको बताऊंगी कि अन्य क्यों त्यागा। आप जैसा कि जानते हैं, अगर जो परिचित हैं, जो नहीं है, मैं उनके लिए बता दूं कि मैं 8 वर्ष की उम्र से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की प्रवक्ता के रूप में रही हूँ। उनके लिए काम किया है, बोला है, राष्ट्र भावना मेरे अंदर भरी। तब से मेरे अंदर एक बात जरूर थी कि इस राष्ट्र का जो वैभव है वो विश्वगुरु के पद पे प्रतिष्ठित हो, प्रभु श्री राम जी का मंदिर बने, गौवंश हत्या बंद हो, आतताई हमले बंद हो। परंतु जब स्थिति मैंने देखी तो लगातार चलते कोरोना की जो स्थिति आई, आपने देखा कि 2 वर्षों तक हिंदू समाज, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए सभी साधु संतों ने अपनी सारी चीज़ें फॉलो की, सारे नियम कानून सब माने, लेकिन अन्य मजहब के कहें या दूसरे धर्म के लोगों ने बहुत प्रकार की, चाहे आप देख ही रहे इंटरनेशनल न्यूज़ में किस प्रकार से तबाही मच रही है। आज तालिबान ने अफगानिस्तान को ख़त्म कर दिया। और जब ये श्रीयंत्रों के लिए मैंने संतों से, साधुओं से चर्चा की, आपके महाराष्ट्र में ही पालघर में 2 साधु संतों की हत्या हो गई। हर प्रकार से भारत देश में क्लेश कलह फैल रहा है। तो ना केवल श्रीयंत्र के लिए बल्कि भारत के कल्याण के लिए और हिंदुओं को जागृत करने के लिए भी मैंने अन्न को त्यागा हुआ है। मेरे श्रीयंत्र के प्रयोग का, इसके अनुष्ठान का सिर्फ एकमात्र आप लोगों के माध्यम से दुनिया को बताना चाहती हूँ। इसका उद्देश्य और कुछ नहीं है, इसका उद्देश्य भारत की शांति, यहाँ के लोगों की सुख समृद्धि और माँ भारती के वैभव को बचाए रखने के लिए है। आप सभी जानते हैं कि भारत जिस प्रकार से आत्म वैभव को लेकर के चलता है पूरी दुनिया में, वैसा दुनिया में एक भी कोई ऐसा देश नहीं जहां पे विश्व का कल्याण हो बोला जाता है। यहाँ पे स्वार्थ की भावना नहीं रखी जाती और उसी परहित की भावना से मैंने इस अन्न को त्याग रखा है। बहुत अच्छा। हमने देखा है कई बार कि हमारे जो देश के लोग हैं, कई बार वो चाइना की जो फेंगशुई बोलते हैं या फिर वो बुद्धा बोलते हैं, वो कर देते हैं। इस तरह यंत्र वगैरह बहुत कम लोग यूज करते हैं। आप जैसे लोग आते सामने तब उनको समझ में आता है कि हाँ यंत्र रखे, तब रखते हो। उसके पीछे का कारण क्या है? जैसा पारस जी ने आपको बताया, मैं 2018 में विदेश की यात्रा में थी धर्म प्रचार के लिए। मैंने
यूरोपीय देशों में देखा कि वहाँ पे कोस्टर की जगह वो श्रीयंत्र के चित्र को रखते हैं, उसमें स्थापित करके 5 मिनट तक छोड़ते हैं, कहते हैं इससे एनर्जी आती है। वो अपने बच्चों की कमरों में किसी भी प्रकार के जानवर का पोस्टर नहीं लगाते, श्रीयंत्र का वॉलपेपर लगाते हैं कि इससे बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। मुझे सिर्फ एक बात से समस्या है कि हमारी जो भारतीय वैभव संस्कृति है, जिसको हमने विश्व स्तर पर लेके गए और विदेश आज भारतीय संस्कृति के लिए नतमस्तक होता है। हम दूसरों के तलवे चाटते हैं, हम दूसरों की जूठन चाटते हैं, हम दूसरों के चित्र ला करके यहाँ बिठाते हैं। भारतीय संस्कृति में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज हमें ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने पड़ रहे बड़े बड़े, आज हमने प्रकृति को नष्ट कर दिया। बाहर एक एक व्यक्ति के नाम पे 700 800 पेड़ है, यहाँ हम पूरे जीवन में एक पेड़ नहीं लगाते हैं। दुख सिर्फ इसी बात का है कि चाइना हो, पाकिस्तान हो, विदेशियों से आई हुई चीज़ों को हम इतना जल्दी मॉडर्नाइज अपना लेते हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारे पास ऑलरेडी इतनी महान विरासत है। तो मैं ही कहूँगा, आदरणीय साध्वी जी ने और सुरेंद्र पाल जी ने और हमारे चिराग भाई ने बहुत सारी बातें इस श्रीयंत्र और इस महाअनुष्ठान के बारे में कह दिया है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस पुनीत कार्य और इस नेक काम में आप सब अपना अपना सहयोग दीजिए और जितना अधिक हो सके इस अभियान से आप सब जुड़े और इसको प्रचारित करें ताकि जनमानस तक पहुँचे और इसका लाभ एक आम आदमी भी ले सके। मुझे जानकर के प्रसन्नता हुई कि साध्वी सरस्वती जी के सानिध्य में, के निर्देशन में इस विश्व में पहली बार विश्व कल्याण के लिए 5100 श्री यंत्रों का 11 लाख मंत्रों के साथ महाअनुष्ठान होगा। भारतवर्ष के अंदर श्री का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं किसी का विनाश काल आता है, उसकी श्री समाप्त हो जाती है। इसलिए मनुष्य हमेशा, भारत का व्यक्ति कोशिश करता है कि उसकी श्री बनी रहे। श्री बनी रहे माने स्त्री शक्ति बनी रहे, मातृशक्ति बनी रहे। जो श्री यंत्र है उस मातृशक्ति का एक अनुपम प्रतीक है और उस प्रतीक के प्रति इस देश में अनेकों हजारों लाखों संतों ने उसकी साधना की है, उसके प्रति अपना अर्पण किया है। और इस कारण से जो भी श्री यंत्र का जाप करता है, उसका अनुष्ठान करता है, उससे यश प्राप्त होता है, श्री प्राप्त होती है, समृद्धि प्राप्ति होती है। मेरा विश्वास है कि साध्वी जी के संचालन में ये जो अति पुनीत और पुण्य कार्य है, ये पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक चलेगा। न केवल इस देश में, इस देश से बाहर भी इसकी स्थापना होगी, ऐसी मेरी शुभकामना है। मैं फिर से आयोजकों का आभार प्रकट करता हूं और उनकी सफलता के लिए शुभकामना करता हूं।